हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। होप सो आप सभी की दिवाली अच्छी गई होगी। दिवाली के सारे त्यौहार बहुत अच्छे गए होंगे, खुश होंगे, परिवार खुश होगा, आप खुश होंगे, सब लोग खुश होंगे। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आप खुश हैं, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। और बताएं कैसे हैं सब? बढ़िया हो? चलो अच्छी बात है। मस्त रहो, ऐसे चकाचक रहो, शानदार रहो, बिंदास रहो, जिंदाबाद रहो, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। ठीक है, चलिएगा, ज़्यादा माथापच्ची तो करेंगे नहीं। वी डोंट हैव मच मोर टाइम टू डू। अभी अपन लोग बात करते हैं एक छोटी सी चीज़ के बारे में। एक छोटी सी बात, छोटी सी चीज़। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर करें। फोली ए ड्यूक्स का मतलब क्या होता है? फोली ए ड्यूक्स का मतलब क्या होता है? फोली ए ड्यूक्स, मीनिंग ऑफ द फोलिक ए ड्यूक्स। देखो बेटा, फोली ए ड्यूक्स सिंपल सी बात है। सब जनरल बात बताऊं आपको तो फोली ए ड्यूक्स कुछ भी नहीं है। ये एक डिल्यूजन होता है। एक डिल्यूजन होता है जो क्या होता है बेटा, जैसे मान लो मेरे को, यानी कि एक पर्सन को डिल्यूजन है और वो फैमिली में किसी दो व्यक्तियों को डिल्यूजन दे दे। फैमिली में किसी दो व्यक्तियों को डिल्यूजन दे दे। भाई देखो, पागल के साथ रहोगे तो पागल हो ही जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो फोली ए ड्यूक्स का मतलब यही है कि अगर किसी फैमिली मेंबर को डिल्यूजन है और वो सेम डिल्यूजन उसके किसी दूसरे क्लोज पर्सन के साथ में हो जाए, जो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ में ये हो जाए, तो इसका जनरल मीनिंग यही है कि इस पर्सन को फोली ए ड्यूक्स हो चुका है। क्या हो चुका है? फोली ए ड्यूक्स हो चुका है। या फिर उसे फोली ए ट्रायोज हो सकता है, फोली ए टेट्रास हो सकता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। जस्ट आप इतना सा समझो कि ये फोली ए ड्यूक्स जो होता है ये एक तरीके का शेयर्ड डिल्यूजन है। कैसा है? शेयर्ड डिल्यूजन। अब शेयर्ड डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बताऊं मैं आपको। शेयर्ड डिल्यूजन का मतलब होता है अगर कोई पर्सन if person share delusion with close person, अगर वो अपने किसी क्लोज पर्सन के साथ में डिल्यूजन को शेयर कर दे, मतलब उसके साथ में शेयर करने का मतलब होता है कि उसको भी वो बीमारी हो जाए, तो उसे बोलते हैं शेयर डिल्यूजन। अगर आप लोग शेयर डिल्यूजन को दो व्यक्तियों में ट्रांसमिट करते हो तो उसे बोलते हैं फोली ई, क्या बोलेंगे उसे? अगर डिल्यूजन टू पीपल्स में शेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं फोली ए ड्यूक्स। ठीक है, अगर तीन में करते हो तो फोली ए ट्रायोस। अगर चार में करते हो तो फोली ए टेट्रोस। ठीक है, अगर पांच में करते हो तो पेंटोस। ठीक है, छह में करते हो तो हेक्सोस। ये आपको सबको पता होगा ये सब चीजें। ठीक है, तो सिंपल सी मीनिंग यही है कि अगर आप दो व्यक्तियों में डिल्यूजन को शेयर कर रहे हैं तो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी? फोली ई ड्यूक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, देखो, डबल पर्सनालिटी अलग चीज है, डिसोसिएटिव अमनेशिया अलग चीज है, हाइपोमेनिया अलग चीज है। तो शेयर डिल्यूजन इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का अगर मैं सही जवाब दूं तो वो क्या है? शेयर डिल्यूजन है। अगला सवाल देखिए, चलो। ओथेलो सिंड्रोम रेफर टू। ओथेलो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओथेलो सिंड्रोम? किस चीज से रेफर्ड है? डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी से है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन से है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर से है, या डिल्यूजन ऑफ लव से है? सब अलग अलग मीनिंग है, सबका अलग अलग मतलब है, चारों पांचों। बताए, देखो, चलो मैं चीजें बताता हूँ। देखो, डिल्यूजन ऑफ लव का क्या मतलब होता है? डिल्यूजन ऑफ लव का मतलब होता है पर्सन बिलीव समवन, पर्सन बिलीव समवन हैव एक्सट्रीम loves me।
कोई मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, डेस्पाइट नॉट, जबकि कोई नहीं करता है फिर भी उसको ऐसा लगता है। दूसरी बात, जो समवन यहाँ पे होता है ना, वो समवन कौन होता है हमेशा? हाई सेच्योर पर्सन होता है। कौन होता है? हाई सेच्योर पर्सन होता है, हाई फेमस पर्सन होता है। अब सुनो मेरी बात। अब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे अंदर सफाई वफाई करने के लिए कोई आता है, तो मैंने उससे पूछा भाई तुमने शादी क्यों नहीं करी? तो उसने मेरे को बोला कि पता है आपको मैंने शादी क्यों नहीं करी? मैंने कहा नहीं पता, आप बताओ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ। मैंने कहा पूछो भाई, क्या सवाल पूछना चाहती हो? तो उसने बोला कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछो, क्या सवाल पूछना चाहती हो? तो उन्होंने बोला आप बताओ सलमान खान ने शादी क्यों नहीं करी? तो मैंने कहा सलमान खान ने तो शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं होगी शादी करने की, और मुझे पूरा पता नहीं है कि सलमान खान ने क्यों शादी नहीं करी। तो उसने बोला, मैंने बोला कि मेरे को नहीं पता, आप बताओ क्यों नहीं करी सलमान खान ने शादी? तो बोले सलमान खान ने इसलिए शादी नहीं करी क्योंकि सलमान खान मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने कहा हैं? बोले हाँ, सलमान खान को मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। ही एक्सट्रीमली लव्स मी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अत्यधिक प्यार करता है। क्या करता है? अत्यधिक, अत्याधुनिक प्यार करता है मेरे से। तो मैंने कहा गजब है यार। तो उसने मेरे को बोला कि सलमान खान आएगा, मुझे घोड़ी पे बिठाएगा और अपने घर लेके जाएगा, तबड़क 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 करते। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने समझ लिया, क्योंकि मैं तो साइकेट्रिक पढ़ाता हूँ, मेरे को तो पता है कि इस औरत को क्या है, इस औरत को डिलीजन ऑफ लव है। इसी डिलीजन ऑफ लव को और भी नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं अपन लोग इरेटोमेनिया। क्या बोलेंगे? इरेटोमेनिया। एक होता है आपका डी क्लेरम बोल्ट सिंड्रोम, उसे क्या बोलेंगे? डी क्लेरम बोल्ट सिंड्रोम बोलते हैं। डिलीजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी में सर सिंपल सी बात है, पर्सन को फॉल्स फिक्स बिलीव होता है। किस पे होता है? ऑन थॉट पे, अपने ही विचारों पे फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाता है। और किन चीज़ों को लेके होता है सर? पावर को लेकर के, वेल्दी को लेकर के, और नॉलेज को लेकर के। अगर वो अपने आप को क्या समझे? सुपीरियर समझे, प्राइम समझे, तो कंडीशन कहलाती है ग्रेंडियोसिटी। डेलीजन ऑफ परसिक्यूशन में पर्सन को फीलिंग ऑफ हार्म आता है, फीलिंग ऑफ स्पाई आता है कि कोई उसे पीछा कर रहा है, और या फिर फीलिंग ऑफ डाउट, डाउटनेस। वो हमेशा किस में होता है? डाउटनेस में होता है। तो कंडीशन क्या होगी बेटे? डेलीजन ऑफ परसिक्यूशन। अब आता है डिलीजन ऑफ इनफिडिलिटी। डिलीजन ऑफ इनफिडिलिटी का मतलब होता है, डिलीजन ऑफ इनफिडिलिटी का मतलब होता है बेवफा, बेवफा। अब बेवफा का मतलब क्या होता है? बेवफा का सिंपल और जनरल मीनिंग होता है, पर्सन जो होता है उसको क्या होता है बेटा? फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होता है। किस चीज को लेकर के फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होता है? कि सर मेरे पार्टनर जो है ना, पार्टनर हैव अफेयर विद समवन, विद, कि मेरे पार्टनर का जो अफेयर है वो किसी के साथ में चल रहा है, वो किसी के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा है। तो इसी का दूसरा नाम है बेटा ओथेलोस बोलते हैं इसको। तो ओथेलो सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? आपके डिलीजन ऑफ इनफाइडेलिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? डिलीजन ऑफ इनफाइडेलिटी से रिलेटेड है। अगला देखो, मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी। इनमें मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी पूछ रहा है आपसे। मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी कौन सी होती है? इनमें से मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी कौन सी होती है? बताओ बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी, देखा जाए तो ये तीनों की तीनों क्या है? साइकेट्रिक इमरजेंसी ही है। ये तीनों की तीनों क्या है? सॉरी, तीनों नहीं, चारों ही साइकेट्रिक इमरजेंसी है। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होगी। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होगी।
बताओ मोस्ट कॉमन। देखो मोस्ट कॉमन जो साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है वो होती है सुसाइडल अटेम्प्ट। क्या होती है? सुसाइडल अटेम्प्ट। ज़्यादा सबसे ज़्यादा बड़ी साइकेट्रिक इमरजेंसी यही है और मोस्ट कॉमन भी यही है। अगला, अमोक सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमन प्रिविलेंट इन। अमोक सिंड्रोम सबसे ज़्यादा कहाँ प्रिविलेंट है ये छोड़ो आप। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑर्गेनिक साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस का मेन कारण क्या है? पहले तुम्हें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक साइकोसिस जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो ऑर्गेनिक साइकोसिस 3 टाइप का होता है, डेलीरियम, डिमेंशिया और एमनेस्टिक डिसऑर्डर। डेलीरियम, डिमेंशिया, एमनेस्टिक डिसऑर्डर। डेलीरियम होता है, डिमेंशिया होता है और एमनेस्टिक डिसऑर्डर होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑर्गेनिक साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस का मेन कारण क्या है? डेलीरियम, डिमेंशिया। अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया से डेलीरियम होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। डिलीरियम से डेलीरियम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। डिमेंशिया से डेलीरियम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एपिलेप्सी से हो सकता है क्या? हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन कारण क्या होगा ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर का? तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर का? डेलीरियम। क्या होता है? डेलीरियम होता है। अगला देखो, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द डेलीरियम। डेलीरियम का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ डेलीरियम? लोराजिपाम दोगे, हेलोपेरिडोल दोगे, क्लोजापिन दोगे या फिर आप लिथियम दोगे? क्या दोगे इस सिचुएशन में? इस परिस्थिति में आप लोग क्या करोगे बताओ?
हाँ सॉरी, हाँ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है डेलीरियम का, क्या दोगे आप इस जगह पे? देखो डेलीरियम एक अक्यूट कंडीशन है। डेलीरियम कैसी है? एक अक्यूट कंडीशन है और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी कि एक तरीके की एक साइकेट्रिक इमरजेंसी है। ठीक है, इसको तुरंत प्रभाव से सही करना की जरूरत है। तो देखो लिथियम इफेक्टिव नहीं है, क्लोजापिन इफेक्टिव नहीं है और हेलोपेरिडोल इफेक्टिव नहीं है। लोराजिपाम जो है यहाँ पे डेलीरियम की जो अक्यूट फेज में, क्योंकि होती भी अक्यूट फेज है, तो यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होगी आपके कौन सी? लोराजिपाम। कौन सी होगी? लोराजिपाम होगी। ठीक है, अगला मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन एल्डरली। एल्डरली में होने वाला, यानी कि बुड्ढों में होने वाला मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या है? डिप्रेशन है, डिमेंशिया है, सिजोफ्रेनिया है, डेलीरियम है। कौन सा मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है? कौन सा मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो आपको एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलता है? बताओ, मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन एल्डरली पेशेंट। एल्डरली पेशेंट में देखे जाने वाला साइकेट्रिक डिसऑर्डर कौन सा है? मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन एल्डरली पेशेंट, बताओ। डिमेंशिया है, डेलीरियम है। तो सिंपल सी बात है, एल्डरली पेशेंट में ज़्यादातर डिमेंशिया देखने को मिलता है, क्योंकि ये कैसा है आपको पता होगा। डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कोज, डिमेंशिया का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो भी क्या है आपका? अल्जाइमर डिजीज है। अल्जाइमर डिजीज है। और अगर आपसे कोई पूछे कि अल्जाइमर डिजीज का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो एज है। ठीक है, ओके अगला देखो, ड्रग ऑफ चॉइस इन द टॉर्टी सिंड्रोम। टॉर्टी सिंड्रोम में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? टॉर्टी सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? हेलोपेरिडोल दोगे, क्लोजापिन दोगे, फ्लुक्सजेटिन दोगे या फिर लिथियम दोगे? व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टॉर्टी सिंड्रोम? टॉर्टी सिंड्रोम की मेन ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? आंसर करें, फटाफट आंसर करें। What is the drug of choice for the Tourette syndrome? What is the drug of choice for the Tourette syndrome? बताइए, ड्रग ऑफ चॉइस ऑन टॉर्टी सिंड्रोम। टॉर्टी सिंड्रोम में आप कौन सी दवा देना पसंद करेंगे? बेस्ट ड्रग कौन सी होती है? तो आपको पता होगा जो टॉर्टी सिंड्रोम है इसकी बेस्ट जो ड्रग होती है वो होती है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, एंटीसाइकोटिक्स। और एंटीसाइकोटिक में एटिपिकल होती है क्या? नहीं सर, टिपिकल होती है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक देते हैं। और टिपिकल एंटीसाइकोटिक देखो, ये तो है नहीं SSRI है, ये भी नहीं है, क्लोजापिन एटिपिकल है, हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल अक्यूट फेज में। अगला चलो, लिथियम टॉक्सिसिटी इज मोस्ट इनहांस्ड बाय। लिथियम टॉक्सिसिटी मोस्टली किस चीज से एनहांस्ड होती है? किस चीज से बढ़ती है? लिथियम की टॉक्सिसिटी जो है वो किस चीज से बढ़ती है? एनहांस किससे होती है? सोडियम डिप्लीशन, सोडियम की कमी से, हाइपरकैलीमिया से, अल्कोहल से या SSRI के साथ में। लिथियम की टॉक्सिसिटी बताओ, लिथियम की जो टॉक्सिसिटी है वो किस चीज़ से एनहांस होती है? तो सबको पता होगा जो लिथियम होता है ये एक तरीके का अपना आयोनिक एजेंट है। लिथियम 1949 में सबसे पहले यूज़ किया गया था। ठीक है, जॉन केडे ने इसको इस्तेमाल किया था सबसे पहले। किसने इस्तेमाल किया था? जॉन केडे ने इसका यूज़ किया था। लिथियम जो होता है मोस्टली किसकी वजह से होता है? आपको पता होगा लिथियम आप जब भी देते हैं तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादातर देखते हैं? तो अपन लोग किसको देखते हैं बेटा? सोडियम को सबसे ज़्यादा देखते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया कैन कॉज लिथियम हाइपोनेट्रीमिया लिथियम की टॉक्सिसिटी करवाता है।
तो सोडियम डिप्लीशन होगा तो पर्सन में किस चीज़ की रिस्क ज़्यादा रहेगी? लिथियम की टॉक्सिसिटी की रिस्क ज़्यादा रहेगी। ठीक है, लिथियम की टॉक्सिसिटी की रिस्क ज़्यादा रहेगी। अगला देखो ट्राइड ऑफ वर्निक एंसेफेलोपैथी। वर्निक एंसेफेलोपैथी का ट्राइड सिम्टम अगर आपको याद करना है तो उसका सबसे बेस्ट मेथड होता है गोवा। क्या होता है? गोवा, यानी कि ग्लोबल कंफ्यूजन ऑप्थेल्मो प्लेजिया और अटेक्सिया। ठीक है, ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी, ग्लोबल कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया और अटेक्सिया। ये तीन चीजें आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर ये है, जहां पे ये तीनों है वही आंसर करो। कंफ्यूजन होता है? बिल्कुल होता है। ट्रीमर होते हैं? नहीं होते, काट दो। कंफ्यूजन होता है? होता है। अटेक्सिया होता है? होता है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है? होता है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है? बिल्कुल होता है। सीजर नहीं होते, एमनेशिया नहीं होता। अटेक्सिया होता है, हेलुसिनेशन नहीं होता, एमनेशिया नहीं होता। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपका ऐसे आपका कोर्साकॉफ जो होता है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको देखने को मिलेगा एमनेशिया और कॉन्फाबुलेशन कोर्साकॉफ में। अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ द अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज का सबसे अर्ली सिम्टम क्या होता है? मेमोरी लॉस, डिल्यूजन, अग्नोशिया, अफेजिया। अर्लीस्ट सिम्टम बताओ, आंसर करो। अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ अल्जाइमर डिजीज बताओ। सबको पता होता है, इट्स एन वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज का अर्लीस्ट सिम्टम होता है मेमोरी लॉस, और वो भी कौन सी मेमोरी लॉस होती है? रिसेंट मेमोरी लॉस। अगला देखो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी, सॉरी ईईजी और क्या नाम से आपका पैट स्कैन। सबसे बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल क्या होता है? बताओ बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर अल्जाइमर डिजीज। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर अल्जाइमर डिजीज। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द अल्जाइमर डिजीज, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है पैट स्कैन, जिसे अपन लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टेस्ट। ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिशन टेस्ट क्या बोलते हैं इसे? पॉजिट्रॉन एमिशन टेस्ट। अगला देखो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेलीरियम इन एल्डरली हॉस्पिटलाइज पेशेंट। एल्डरली हॉस्पिटलाइज पेशेंट में मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है डेलीरियम का? स्ट्रोक होता है? नहीं। इन्फेक्शन होता है? डिमेंशिया? नहीं। क्या होता है? विड्रॉल। सर हॉस्पिटलाइज पेशेंट में सबसे ज़्यादा रिस्क होती है डेलीरियम का इन्फेक्शन होने की। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, कैटाटोनिया इज अ मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद द। कैटाटोनिया मोस्ट कॉमनली किससे होता है? हालांकि होता तो डिप्रेशन से भी है, बाइपोलर में नहीं होता, इसमें नहीं होता, सिजोफ्रेनिया से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन पूछे तो सिजोफ्रेनिया से होता है। कैटाटोनिक डिप्रेशन भी तो होता है। मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक कोमोर्बिडिटी इन एपिलेप्सी। एपिलेप्सी की वजह से कौन सी साइकेट्रिक कोमोर्बिडिटी हो सकती है? सिजोफ्रेनिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, या मेनिया हो सकता है। दोनों में से कौन सी कोमोर्बिडिटी होती है? मोस्ट कॉमन कोमोर्बिडिटी साइकेट्रिक कोमोर्बिडिटी विद द एपिलेप्सी। बताओ। बताओ मोस्ट कॉमन कोमोर्बिडिटी विद द मतलब साइकेट्रिक विद द एपिलेप्सी। एपिलेप्सी वाली में मोस्ट कॉमन कोमोर्बिडिटी कौन सी हो सकती है?
हाँ, मोस्ट कॉमन कोमॉर्बिडिटी कौन सी होती है? डिप्रेशन होती है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेल। ओके, हाँ, उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक अवेलेबल है। उत्कर्ष ऐप के नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको 90% का डिस्काउंट, 13% का टॉप कोर्सेज पे डिस्काउंट, साथ ही कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। फाइनल सिलेक्शन 100% फीस आपको वापस मिलेगी। इसी के साथ बात करते हैं लोग कौन कौन से कोर्स है अपने। मास्टर पास के बारे में तुम्हें पता होगा। मास्टर पास हर एक बैचेज में आप एनरोल हो सकते हो एक बैच के थ्रू, ठीक है। 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि ये टॉप कोर्स है हमारा, ठीक है। अगला नॉर्सेट 10 टारगेट बैच है। ये लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। 50+ क्लिनिकल मास्टर क्लासेज इसमें होने वाली है। 7,000 से 9,500 रुपये इसकी फीस है। एक नॉर्सेट 10 लाइफ फ्रॉम, ये भी टारगेट बैच है। ये लाइफ फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से है। 6,000 और 8,500 रुपये फीस है। रामबाण 4.0 बैच है जो आपका नॉर्सेट फाउंडेशन बैच है। नॉर्सेट RRB KGMU अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। 8,500 और 12,500 रुपये इसकी फीस है। RRB नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बैच है जो 2.0 भी बैच है तेजस, जिसमें 3,000 और 5,500 रुपये फीस है इसकी। KGMU MCQ बैच है, बेस्ट बैच मानता हूँ मैं MCQ प्रैक्टिस के लिए। ये दोनों SGPGA के लिए, KGMU के लिए। बिहार ANM, झारखंड ANM और UP SSS इसकी डेट आ चुकी है एग्जाम की। 600 रुपये इसकी फीस है। लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच रहने वाला है। पावर पैक बैच है। ANM 1,100 रुपये फीस है और 18,500 फीस है इसके, 1850। BR CHO के लिए बेचे हैं, राजस्थान CHO के लिए बेचे, UP CHO के लिए बेचे। ये कुछ इस प्रकार से इनकी फीस स्ट्रक्चर है। BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का बेच है, BSc नर्सिंग सेकंड ईयर का बेच है, BSc नर्सिंग थर्ड ईयर का भी बेच है, ठीक है। 11,100 रुपये इसकी फीस है। उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर आपको फिर से 90% का डिस्काउंट है, जिसमें आपको नॉर्सेट 10 का प्री और मेंस वाली टेस्ट सीरीज है। नॉर्सेट नर्सिंग की मास्टर पास टेस्ट सीरीज है। RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट टेस्ट सीरीज है। KGMU के लिए है, SGPGA के लिए। नॉर्सेट 10 वाली में 140 पेपर है। इसके अंदर आपको 500 से ज़्यादा टेस्ट पेपर मिलेंगे। RRB के अंदर आपको 110 से ज़्यादा टेस्ट पेपर मिलेंगे। KGMU में 40+ टेस्ट पेपर मिलेंगे और आपके SGPGA में 40+ टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। ये तो थी आपकी उत्कर्ष दिवाली वाली, ठीक है। इसके बारे में अपन लोग कर चुके हैं बातचीत, वार्तालाप, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस कहानी को यहीं देते हैं विराम। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सम्मान बनाए रखने के लिए। थैंक यू सो मच।